मंत्रालय का कहना है कि मेरे पास बाउंड्री करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए तब तक मैं अपने मत से 20 लाख रुपए देकर उसका फेंसिंग करा रहा हूँ। साइड ये हुआ कि 15 दिन के अंदर मापी उसकी कर ली जाएगी। उसके अनुरूप आज 4 दिन से, आज चौथा दिन है, देखिए कि वहाँ से अमीन लाके और कुछ रक्षा मंत्रालय के पदाधिकारी गण आके मापी का काम शुरू कर दिए हैं। जब मापी ख़त्म होने के बाद उसके फेंसिंग के लिए मैं अपने मत से, सांसद मत से 20 लाख रुपए मैं दिया हूँ कि जल्दी से जल्दी उसकी फेंसिंग कर दी जाए, ताकि वो एक एरिया दिखे, और एरिया दिखे तो एयरलाइंस उस पर जल्दी बोली लगाएंगे। 20 लाख रुपया आप दे चुके हैं सब? हाँ, मैं दे चुका हूँ। उसके फंड के लिए मैं 20 लाख सुपुर्द कर चुका हूँ। आप ये इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा विकास होगा अगर वहाँ एक एयरपोर्ट बनता है तो हज़ारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार करने का मौका मिलेगा, और भी कई तरह के रोजगार का वहाँ सृजन होगा, और रोजगार करके लोग उसमें अपनी रोजी रोटी चलाएंगे, और बहुत सारे लोगों को उसमें तरह तरह की छोटी छोटी नौकरियां भी मिली। हुए मुर्दे को उखाड़ कर लाकर उसको यहाँ तक मैं पहुँचाया, और 17 को मीटिंग हुई। गोपालगंज के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी मेरे साथ हैं, और सव्या हवाई अड्डा में कार्य प्रारंभ हो गया है। वहाँ के कर्मचारी जो हैं मापी कर रहे हैं। सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में हवाई अड्डे के मापी का काम चल रहा है विगत 3-4 दिनों से। आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या क्या होना है हवाई अड्डा में, जिसका इंतजार था वह घड़ी आ गई, और अब वहाँ काम जो है शुरू हो गया है। आम से लेकर के खास लोगों में बेहद प्रसन्नता है। तमाम लोग खुशियों से झूम उठे हैं। जैसे सावन में मोर झूमता है, वैसे भूमापी के कार्यों को देख करके आसपास के लोग और पूरे उत्तर बिहार के लोगों में एक प्रसन्नता की जो लहर दौड़ पड़ी है, उस लहर में हम भी उससे अछूते नहीं हैं। मैं भी प्रसन्न हूं, और सांसद साहब भी प्रसन्न हैं। सांसद साहब मेरे बगल में बैठे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आगे की क्या रणनीति है, मापी के बाद क्या प्रोसेस होने वाला है उसका। बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है, और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपके अथक प्रयास से मापी का काम प्रारंभ हो गया। अब धरातल पे कुछ दिखने लगा। जो विरोधी कहते थे कि तो केवल चुनाव आता है, हर बार कुछ कुछ लोग कहते हैं चुनाव बीत जाता है, फिर सब ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, लेकिन पहली बार आपके प्रयास से धरातल पे कुछ दिख रहा है। अब लोगों का कहना है कि अब कुछ होगा, अब दिखने लगा। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपकी टीम को, पूरी टीम को आपको धन्यवाद देता हूं। और ये इसमें मेरा कहना है कि विरोधियों का तो काम है कहना, इसलिए कि काम करना नहीं है। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, और खासकर विरोधी तो कहेंगे जी। हाँ, बाकी लोग तो नहीं भी कह सकते हैं, विरोधी लोग तो कहेंगे, और वो भी कहते हैं बेवजह, इसलिए कि उन्होंने 5 साल में या 3 साल में क्या किया जी। 8 साल का वो भी आप हिसाब ले लीजिए। और ये तो मैं जिसको आप कहें कि गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ कर लाकर उसको यहाँ तक मैं पहुँचाया, और 17 को मीटिंग हुई, जिसमें आया था, पूरे मीडिया में भी आया था कि जिला प्रशासन और रक्षा मंत्रालय, नगर विमानन के मंत्रालय, सब लोग करीब 8-10 पदाधिकारी मिलकर वहाँ हम लोग गए थे। उसमें मैं भी था, सर्वे हुआ, वो चौथी बार सर्वे था जी। फिर उसके बाद से जिला प्रशासन मैंने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, और इसमें डिसाइड ये हुआ कि 15 दिन के अंदर मापी उसकी कर ली जाएगी जी। उसके अनुरूप आज 4 दिन से, आज चौथा दिन है, देखिए कि वहाँ से अमीन लाके और कुछ रक्षा मंत्रालय के पदाधिकारी गण आके मापी का काम शुरू कर दिए हैं। जैसे मापी का काम शुरू होगा, मैं अपने इच्छित मत से, चूँकि विभाग के पास पैसे की अभी कमी है, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मेरे पास बाउंड्री करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए तब तक मैं अपने मत से 20 लाख रुपए देकर उसका फेंसिंग करा रहा हूँ। फेंसिंग में पिलर गाड़ दिया जाएगा और तार से घेर दिया जाएगा, ताकि वो एक एरिया दिखे। जैसे ये चीज़ें हो जाती हैं, वैसे 20 लाख रुपया आप दे चुके हैं सब? हाँ, मैं दे चुका हूँ। उसके फंड के लिए मैं 20 लाख सुपुर्द कर चुका हूँ। उसमें रक्षा मंत्रालय से एनओसी की ज़रूरत होती है। एनओसी के लिए हमारी जो भू संपदा अधिकारी दानापुर हैं, वो लिख भी चुकी हैं। एनओसी जैसे आएगा उसमें काम शुरू हो जाएगा फेंसिंग का। तब तक अभी मापी का काम चल रहा है, मापी भी कंप्लीट होगा, उसके बाद फेंसिंग भी तुरंत होगा। जैसे फेंसिंग होगा, फिर उसके बाद एयरलाइंस, भारत सरकार का नागर विमानन मंत्रालय बिडिंग निकालेगा। बिडिंग निकालने में उसमें एयरलाइंस अपना बिडिंग डालेगी। जैसे कोई भी एक एयरलाइंस बिडिंग डाल देती है, उसके बाद से नागर विमानन मंत्रालय उसमें काम करना शुरू कर देगा। विभाग भी सक्रिय है, नागर विमानन मंत्रालय भी सक्रिय है, रक्षा मंत्रालय भी सक्रिय है, और हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसमें लगे हुए हैं, और सारे विभाग के और जिलाधिकारियों को उनका भी अलग से निर्देश है कि इसको अपने जितने यथाशीघ्र हो सके इसको
पूरा कीजिए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और भारत सरकार को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इसमें सब लोग सक्रिय हैं, ताकि जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसको कार्यान्वित किया जाए। लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब पहले मरीजों को इलाज करते थे, आप जादूगर कब से बन गए? कहा जाता है कि आज़ादी के बाद से आज तक जितने सांसद हुए, लगभग थोड़ा या कम तमाम लोगों ने प्रयास किया कि सबिया का जो हवाई अड्डा है वर्षों वर्षों से बंद पड़ा है उसको चालू किया जाए, लेकिन सब आवाज़ उठाते रहे, लिखा पढ़ती करते रहे, किसी के शासन में कुछ हुआ नहीं। लेकिन आप कौन जादू मार दिए, कौन मंत्र जानते हैं? लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि डॉक्टर साहब कौन जादू जानते हैं कि एक बार जिस पदाधिकारी से मिल लेते हैं, जिस व्यक्ति से मिल लेते हैं, वो उनका मुरीद हो जाता है और उनके बातों को काटने की किसी में हिम्मत नहीं बन पाती है, केवल डॉक्टर साहब के प्रेम के चलते। ये कोई जादू का असर है या फिर क्या है? नहीं, ये सब आप लोगों के और गोपालगंज की जनता का शुभकामना और आशीर्वाद का फल है कि जिस काम में मैं लगता हूँ, जैसा मैं डॉक्टर था तो डॉक्टर, यही तो आश्चर्य का विषय है कि जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो काम हो जा रहा है, उस प्रगति की ओर बढ़ने लगता है। इसी पे लोगों को संदेह हो रहा है कि कोई जादू जानते हैं या फिर आपका जो व्यवहार कुशलता है उसके चलते ही हो रहा है। नहीं, आप सबका आशीर्वाद का फल है, हमारी गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद का फल है कि मैं चीज़ों को रखता हूँ और मेरी चीज़ों को सुनी जाती है। हमारे माननीय आपकी बात को कोई नहीं काटता है, सबसे बड़ा एक बात यही है कि आपकी बातों को लोग सुनते हैं और कोई नहीं चाहता है कि आपके बात को इग्नोर करें। इसलिए कि मैं जेन्युइन बात को उठाता हूँ, तर्क के साथ रखता हूँ, तो लोग उसकी मेरे तार्किकता के आधार पर वो सही में समझते हैं कि हाँ ये जरूरी चीज़ है, वो समझ भी जाते हैं और उसके क्रियान्वयन में सरकार भी लग जाती है। सबिया हवाई अड्डा के भूमि पे जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, जिनके पक्के के मकान है उसमें, उन लोगों से मेरी एक दिन बात हो रही थी और हम एक दिन पूछे कि भाई आपका घर तो टूट जाएगा, तो कहे कि घर टूट जाएगा तो टूट जाएगा। बलिहारी है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जैसे सांसद की, जो वर्षों से बंद पड़े इस हवाई अड्डा को चालू कर रहे हैं। मैं घर तो कहीं भी बना लूँगा, लेकिन हवाई अड्डा अगर चालू हो रहा है तो मेरे लिए खुशी की बात है। घर टूटने से कोई गम नहीं है, हवाई अड्डा चालू हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हमको हवाई अड्डे से है। इसके लिए भी हम लोगों को समझाने में लगे हुए, लोग समझ भी रहे हैं। केवल भूमिहीन लोगों के लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, बाकी जो सक्षम है वो अपना तो तैयार ही है करने के लिए। और ये करने से सबसे आप ये इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा विकास होगा। अगर वहाँ एक एयरपोर्ट बनता है तो हज़ारों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार करने का मौका मिलेगा और भी कई तरह के रोज़गार का वहाँ सृजन होगा और रोज़गार करके लोग उसमें अपनी रोजी रोटी चलाएंगे और बहुत सारे लोगों को उसमें तरह तरह की छोटी छोटी नौकरियां भी मिलेंगी। इसलिए जितना नुकसान हमारी जनता का होगा उससे कई गुना उसको आने वाले भविष्य में फ़ायदा होने जा रहा है। इसलिए छोटी नुकसान को सह के मैं जनता से भी अपील करता हूं कि छोटी नुकसान सह के भविष्य को देखते हुए हम लोग बड़े काम के लिए और अच्छे विकास के लिए और अच्छे अपने फ़ायदे के लिए इसमें सहयोग मिले। और जनता हमको सहयोग भी दे रही है, आप सब भी सहयोग दे रहे हैं। मैं जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि सहयोग हर तरफ से मिल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि सर की रक्षा मंत्रालय की टीम जब कह रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ। तब आप बाउंड्री के लिए अपने पास अपने सांसद कोष से 20 लाख रुपया दे रहे हैं। हाँ, हाँ। देखिए अभी ना मापी चल रही है जी। मापी खत्म होने के बाद उसके फेंसिंग के लिए मैं अपने मद से, सांसद मद से 20 लाख रुपए मैं दिया हूँ कि जल्दी से जल्दी उसकी फेंसिंग कर दी जाए, ताकि वो एक एरिया दिखे और एरिया दिखे तो एयरलाइंस उस पर जल्दी बोली लगाएंगे। जी। अभी तो एक फील्ड के रूप में दिखता है जी। और जब फेंसिंग हो जाएगी तो उसका जो 258 एकड़ हम लोग इसको अभी चिन्हित किए हैं फर्स्ट फेज में, वो 258 एकड़ दिखने लगेगा, इससे फ़ायदा होगा। इसलिए मैं समय में उस काम में देरी ना हो, इसलिए मैंने अपने ऐच्छिक मत से, सांसद मत से 20 लाख रुपए तुरंत मैं दे दिया। सब कुछ शीघ्रम हो रहा है। एकदम बिल्कुल शीघ्र से कहिए, शीघ्रतम, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, शीघ्रतम ही हो रहा है। और मैं भी चाह रहा हूँ, प्रशासन भी चाह रहा है, सरकार भी चाह रही है कि शीघ्र से शीघ्रतम उसको किया जाए। देखिए, गोपालगंज के माननीय सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, इनका कहना है कि इति शुभम शुभस्य से शीघ्रम, अगर यह काम प्रारंभ हो गया है तो इसको तत्काल जो है पूर्ण करना चाहिए। इनका इच्छा है, इनकी इरादा है, इनका सोच है कि अपने इसी सांसद काल में उस पर एक जहाज उतार दें और फिर एक जहाज यहाँ से उड़ा दें। वैसे काम जिस गति से चल रहा है, जितनी तेजी है उसमें, जो गतिशीलता सबिया हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार के कार्य को प्राप्त हो रही है सरकार से, माननीय सांसद गोपालगंज से, उससे यह पक्का हो चुका है, यह साफ हो चुका है, उस पर से एक
पर्दा हट चुका है। अब नहीं लगता है कि विलम्ब होगा, अब जो है तत्काल कार्य प्रारंभ होगा। और जैसा कि एमपी साहब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया अपने सांसद पद से इन्होंने सभ्या हवाई अड्डा के फिनिशिंग के लिए दे दिए हैं। 20 लाख रुपया का अर्थ होता है, 20 लाख रुपया से निश्चित रूप से बड़ा अच्छा दिखेगा सभ्या का हवाई अड्डा। पैसा एमपी साहब ने दे दिया है, अब माफी के बाद कार्य प्रारंभ होगा। नमस्कार।